हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे पर्सनली 4.1 के। तो एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के गणितीय n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सभी मानों के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1/2 × 5 धन 1/5 × 8 धन 1/8 × 11 ऐसे 1/3n-1 × 3n+2 बराबर n/6n+4। मतलब ये कथन सत्य है या असत्य हमें प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम ऐसे इसको कैसे करते हैं, पहले n बराबर 1 के लिए सत्यापित करते हैं, फिर मानते हैं कि P ऑफ m सत्य है, फिर इसके बाद P ऑफ m+1 को सत्यापित कर देते हैं। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं हमारा ये कथन सत्य है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हल। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, कथन दिया है, कथन P ऑफ n क्या है, यही वाला कथन है 1/2 × 5 धन 1/5 × 8 धन 1/8 × 11 1/3n-1, यहाँ पे 3n+2 बराबर n/6n+4। ये हमारा कथन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए सत्यापित करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, n बराबर 1 रखने पर जब n की जगह हम 1 रखेंगे तो ये कथन कैसा हो जाएगा, P ऑफ 1। और यहाँ पे जब इसके nवें पद में हम 1 रखेंगे ये कैसा दिखेगा, 1/3 × 1-1। हमने जब इस टर्म में रखा यहाँ पे n का मान तो ये हो गया, फिर गुणे 3 × 1 धन 2 ये हो गया। अब उसके बराबर में कौन सा पद है, यहाँ पे n की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 × 1 धन 4 ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/3 × 1 मतलब 3 ऋण 1 और यहाँ से 3 × 1 मतलब 3 धन 2 हो जाएगा। ये बराबर होगा 1/6 × 1 मतलब 6 धन 4 ये हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1/, यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2 और ये 3 2 5 ये हो गया। और यहाँ से ये हो जाएगा 1/6 4 10। अब चाहे 1/10 को आप इसको भी लिख सकते हैं 2 × 5, यानी ये बराबर हो गया इसके। अगर ये इसके बराबर हो गया तो हम क्या कहते हैं, हमारा P ऑफ 1 सत्य है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कथन P ऑफ 1 सत्य है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि P ऑफ n सत्य है, किसके लिए, n बराबर m के लिए। तो यहाँ से होगा माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। यहाँ से हमने क्या माना कथन P ऑफ n बराबर n के लिए सत्य, n बराबर m के लिए सत्य है। अगर ये n बराबर m के लिए सत्य है तो ये कथन किस प्रकार का होगा, P ऑफ m। अब यहाँ पे P ऑफ n में हम क्या रखेंगे, n की जगह m, तो ये हो जाएगा 1/2 × 5 और यहाँ से हो जाएगा 5 × 8 धन 1/5
8 गुणे 11 फिर धन, फिर ये यहाँ से हो जाएगा 1/, n की जगह क्या हो जाएगा m -1, फिर ये 3m + 2, और ये किसके बराबर होगा m/6m + 4। ये हमारा कथन सत्य है। इसको सत्यापित नहीं करना है, इसको हम मान के चलते हैं कि P ऑफ M हमारा सत्य है। हमको सत्यापित करना होता है किसको, P ऑफ M को। अब देखिए यहां से हम P ऑफ M को लेके जाएंगे, तब क्या हो जाएगा हमारा n बराबर, तब कथन n बराबर m + 1 के लिए, कथन n बराबर m + 1 के लिए क्या हो जाएगा P ऑफ m + 1, ये क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कथन P ऑफ n में हम क्या रखेंगे, n की जगह m + 1। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1/2 गुणे 5, और यहाँ से ये हो जाएगा 8 गुणे 11, और यहाँ से ये हो जाएगा 1/, अच्छा यहाँ पे अगर n की जगह m रखते हैं तो ये mo, चूंकि ये nवां पद है, ये nवां पद है इसका, P ऑफ n का nवां पद, ये 1/3n - 1, इसके बाद 3n + 2, ये nवां पद है। अगर n की जगह m रख देंगे यहाँ पे तो ये mवां पद हो जाएगा, यानी इसके जस्ट बाद वाला m + 1वां पद होगा, और हम कौन सा निकाले हैं, m + 1वां पद। तो mवां पद लिखते हैं 3m - 1, इसके बाद 3m + 2, फिर m + 1वां पद क्या होगा, यही n की जगह क्या रखेंगे m + 1। तो ये जब यहाँ n की जगह m + 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3m + 3, यानी 3 में से एक जाएगा, आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3m + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3m + 5, और ये यहाँ पे जब रखेंगे m + 1, ये बराबर हो जाएगा m + 1/6m + 10। अब हमको ये कथन, ये इसको सत्यापित करना, अगर ये सत्यापित हो गया तो हम कहेंगे कथन ये वाला सत्य है। यहां से देखिए, अगर इसका बायां पक्ष इसके दाएं पक्ष के बराबर कर दें तो हम कहेंगे ये कथन सत्यापित हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा ये इसके बराबर है। तो हम किस साइड से चलेंगे, LHS से चलेंगे। यहाँ पे ये बायां पक्ष है, इसका दायां पक्ष, तो LHS से लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए 1/2 गुणे 5, यहाँ से 1/8 गुणे 11, और यहाँ से हो जाएगा 1/3m - 1, और यहाँ से 3m + 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3m + 2, और यहाँ पे 3m + 5। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 नहीं बनाए हैं, ये मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 से देख लीजिए, यहाँ से ये इतना पद और ये इस इतने पद में, ये दोनों लगभग नहीं सेम है। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, तो हम इसकी जगह पे, यानी इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है इसके और ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m/6m + 4 +
और ये 1/3m+2 और ये 3m+5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर 2 कॉमन कर लें, 6m+4 में 2 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा m/2, बाहर हो जाएगा 3m+2। 2 इसमें से कॉमन किए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3m+2। 1/3m+2 सॉरी, ये हो जाएगा 3m+5। अब देखिए एक पद है, दूसरा पद है, इन दोनों में 3m+2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से हम 3m+2 बाहर ले लेते हैं और इसके अंदर क्या बचेगा, m/2 प्लस, और यहाँ पे 3m+2 बाहर हो गया है तो बचेगा क्या, 1/3m+5। 3m+5। आपका ये नोट हो गया होगा, या इसका पूरा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। हो गया होगा, या वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/3m+2, ये बाहर है। अच्छा, इसका इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3m+5, और इसमें m में 3m+5 का गुणा हो जाएगा, तो m × 3m+5+2, यही ना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से m का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3m+2, यहाँ से हो जाएगा 3m² + 5m+2/2 × 3m+5। यहाँ पे देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे, 3 दूना 6, 3 2 5, 3 दूना 6, यानी 3m+2m में हो जाएगा। तो 3m यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3m+2, एक गुणनखंड ये बनेगा, और एक बनेगा जब यहाँ से 3m+2, तो यहाँ पे बचेगा m+1, सेम वही चीज यहाँ पे कॉमन बचेगी, तो m+1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × 3m+5, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ था 1/3m+2। अब देखिए 3m+2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है। बचा क्या, m/m+1/2 × 3m+5। इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m+1/6m+10। यही हमारा RHS है। ये मैंने कैसे दिया आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा 3m² + 5m+2, इसको लिख सकते हैं 5m को 3m+2m+2, यहाँ पे 3 2 5 और 3 दूना 6, मतलब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो
इन दोनों के गुणनफल के बराबर इसका गुणनफल आना चाहिए। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 3m यहाँ पे, 3m यहाँ पे, 3m यहाँ से कॉमन, m+1 बचा। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे m+1 ही बचेगा। अब इन दोनों पद में m+1 कॉमन है, क्या बचेगा 3m+2। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे। अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हम लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और m+1/6 m+10, यहाँ पे m+1/6 m+10 आ गया। तो हम कहेंगे हमारा कथन, यहाँ से देख लीजिए, तब कथन P ऑफ m+1 सत्य है। अगर तीनों कथन सत्य हो गए, P ऑफ 1 सत्य हो गया, फिर P ऑफ m+1 सत्य हो गया, तो हम कहेंगे कि दिया गया कथन P ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n के ऐसे मान जो सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके लिए P ऑफ n कथन, ये वाला कथन सत्य होगा। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं P ऑफ 1 सत्य है, P ऑफ m+1 सत्य है। तो हम कहेंगे ये कथन, जो हमने कथन ये P ऑफ n माना है, ये सत्य होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये दिया है 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस अप टू 1/n × n+1 × n+2 is equal to n × n+3 upon 4 × n+1 × n+2। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सत्यापित करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले P ऑफ 1 चेक करते हैं। दिया है कथन P ऑफ n, आप P ऑफ n इसको यहाँ पे फिर से नोट कर लीजिएगा। ये P ऑफ n, यही वाला फिर से ये लाइन पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यही हमारा कथन है P ऑफ n। तो n बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। n बराबर 1 रखने पर P ऑफ 1 क्या हो जाएगा,
यहाँ पे nवें पद में 1 रखते हैं, ये 1 धन 1, फिर यहाँ पे 1 धन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 और 1 2 गुणे 3, और यहाँ पे 1 और 3 4, 4 गुणे 1 4 बटे 4 गुणे 1 और 1 2, 1 और 2 3, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू 3, ये इसके बराबर हो गया। हम क्या कहेंगे, हमारा कथन P ऑफ 1 सत्य है। हमारा कथन P ऑफ 1 सत्य है। अब क्या करेंगे, n बराबर m के लिए मान लेंगे कथन सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। माना कथन P ऑफ n बराबर m के लिए सत्य है। ये हो जाएगा P ऑफ m, n की जगह क्या रखेंगे इस कथन में, ये हो जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2, ये हो गया। अब यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, m, तो m इंटू m प्लस 3/4 इंटू m प्लस 1, और यहाँ पे m प्लस 2, कोई क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, n बराबर m प्लस 1 रखने पर, n बराबर m प्लस 1 रखने पर, किसमें, P ऑफ n में, तो ये हो जाएगा P ऑफ m प्लस 1, P ऑफ m प्लस 1, तो इसमें n की जगह क्या रखेंगे इस पूरे कथन में, m प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस, हम इसका mवां पद लिख रहे हैं, इसके बाद m प्लस 1वां पद लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2, इसके बाद m प्लस 1, क्योंकि देखिए हमारा m प्लस 1वां पद हम यहाँ से निकालेंगे, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा, ये पद वाइज चल रहा है, इसलिए पद निकालते हैं यहाँ पे। अभी आपको क्वेश्चन आगे मिलेगा उसमें पद नहीं दिया रहेगा, तो डायरेक्ट m प्लस 1 रख देंगे। यहाँ पे एक पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे दिया है, तो हम पद वाइज निकालते हैं। तो m प्लस 1वां पद कब आएगा भाई, m प्लस 1वां पद तब आएगा m पद के बाद वाला पद होगा ना m प्लस 1वां पद, तो सबसे पहले हम m पद लिखते हैं, इसके बाद m प्लस 1वां पद लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस 1, इसकी जगह n की जगह m प्लस 1 रख के, अब यहाँ पे n की जगह m प्लस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 2, ये हो जाएगा m प्लस 2, ये हो जाएगा m प्लस 3। अब यहाँ पे जब रखेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम बराबर इसके आगे वाला यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये वाला n की जगह हो जाएगा m प्लस 1, तो ये m प्लस 1, और यहाँ पे जब रखेंगे n की जगह m प्लस 1, तो ये n प्लस 1 और 3 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 अपान, यहाँ पे 4 इंटू m प्लस 2,
m+2 और ये m+3 हो जाएगा। अब इसी तरह है। अब देखिए, अगर ये वाला कथन हमारा सत्यापित हो जाए तो हम कहेंगे ये कथन हमारा सत्य है, यानी इनका योगफल ये है। तो इसको सत्यापित करते हैं। देखिए यहाँ से हम देखिए इसका LHS पद ले, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो इसको LHS इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा। LHS देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये आपका समीकरण 1 से मैच होगा। यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है। तो क्या इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक लाइन हम कम लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम। देख लीजिए आपको यहाँ से m इंटू m+1 सॉरी m+3 है, m+3 अपॉन 4 इंटू m+1 m+2। और फिर इसके आगे देखिए, हम चूंकि ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस इसके आगे वाला पद क्या है? 1 अपॉन m+1 m+2 m+3, m+1 m+2 m+3। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे m+1, यहाँ पे m+2, m+1 m+2, ये इन दोनों में कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m+1 m+2। यहाँ पे क्या बचा? m इंटू m+3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन m+3। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा m+1 m+2 और यहाँ से ये हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू m+3, 4 से 4 कैंसिल, तो m+3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये m+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन m+1 m+2, इसको ब्रेक कर लेते हैं a+b के होल स्क्वायर से। ये m इंटू m² प्लस 6m प्लस 9 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू m+3, ये हो गया। इधर का हम इरेज कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए होंगे, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन m+1, ये हो जाएगा m+2, इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m³ प्लस 6m² और यहाँ पे 9m प्लस 4।
अपॉन 4 इंटू m+3, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना सीख लिया होगा पिछले क्लास में, तो मैं आपको इसको शॉर्ट में तो बता दे रहा हूँ इसका। यहाँ पे m का कौन सा ऐसा मान रखेंगे इसको सॉल्व करने के, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 4 का फैक्टर करते हैं। 4 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो +-1 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा। तो सबसे छोटे वाला ले रहे हैं, इसमें प्लस लेंगे तो ये 0, और अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा मान रख दे इनका ये 0 हो जाए। अगर हम +1 यहाँ पे रखेंगे m की जगह तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर 1 रखते हैं, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये 6 9 6 15, 4 19, 20 हो जाएगा। कभी भी 0 नहीं होगा प्लस रखने पर। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रखते हैं, देखिए माइनस रख के देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि घात ऑड है। यहाँ पे पावर ऑड होती हो तो माइनस आ जाता है बाहर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, तो माइनस, यहाँ पे प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे m है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर m का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो +1 आएगा। +1 × 6 ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, और यहाँ पे -9, यहाँ पे +4। तो ये प्लस 6 4 10, और ये माइनस 9 1 10, 10 और 10 मिलके घट जाएंगे आपस में, 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0। तो m का हम कौन सा मान रखें, 0 हो गया, m बराबर -1 रखे थे। इसका मतलब हुआ कि m+1 इसका एक गुणनखंड होगा, इसका मतलब यह हुआ। अगर m+1 इसका एक गुणनखंड हो गया तो इसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। देखिए अब m+1 हम जान चुके हैं, m+1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक फैक्टर है। तो m+1 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ m की घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे m+1 इस तरीके से 3 बार लिख लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है गुणनखंड करने का 3 घात बहुपद का। और यहाँ पे अपान में इसको लिख लीजिए 4 × m+1 m+2 m+3। अब देखिए यहाँ पे हमको m³ लाना है, तो यहाँ पे m में कितने से गुणा कर दें कि m³ हो जाएगा। यहाँ पे m² से गुणा कर देंगे तो m² और m मिलके m³ हो जाएगा। फिर यहाँ से m² का गुणा जब m 1 में होगा तो ये हो जाएगा 1m², 1m²। यहाँ पे 1m² हमको यहाँ से मिल गया, और यहाँ पे कितना चाहिए, 6m²। तो बचा कितना, 5m²। और 1m यहाँ है तो कितने m से गुणा करेंगे, 5m से। अब 5m मिलके 5m का गुणा इसमें हो जाएगा m में, तो ये हो जाएगा 5m²। 1m² यहाँ से और 5m² यहाँ से, कितना हो गया, 6m²। यानी इसका भी कोटा कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5m का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5m। अब यहाँ से देखिए 5m आ गया। फिर अब हमें कितना चाहिए, 9m। तो हम कितने से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5m ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से मिल चुका है, और हमें यहाँ पे चाहिए जरूरत 9m की है। तो 5m यहाँ से है और 9m यहाँ चाहिए, तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से। 4m हो जाएगा, और ये 4m + 5 ये हो जाएगा 9m, यानी ये भी कंप्लीट हो गया। और 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा ये 4, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। इतना कम क्लियर है आपको।
अब देखिए यहाँ से इन तीनों पद में एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, यहाँ से m+1 आपको कॉमन है। यहाँ क्या बचा m², फिर यहाँ पे 5m, फिर यहाँ पे 4, और यहाँ बाद में 4 × m+1 m+2 m+3, ये हो गया। यहाँ से देखिए m+1 m+1 कैंसिल। अब इसका गुणनखंड करेंगे जब, कितना आएगा m² + 5m+4, तो इसका गुणनखंड यहाँ पे कर के देख लेते हैं। m² + 5m+4, तो m², 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 4m², यानी 5 को ऐसे हम तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 4m² और जोड़ने पर 5m है, तो 4m + m+4। अब देखिए जोड़ देंगे 4m और m, तो मिलके 5m हो जाएगा। फिर आपस में गुणा कर देंगे तो मिलके 4m² हो जाएगा, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे उसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखिए m कॉमन है तो m+4, यहाँ पे 1 तो m+4, यहाँ पे m+1 m+4, तो हमारा गुणनखंड इसका क्या आएगा m+1 m+4। यहाँ से देख लीजिए m+1 m+4, और ये हो जाएगा 4 × m+2 m+3। फिर यहाँ से देख लीजिए हमारा राइट हैंड साइड क्या था, उसको देख लीजिए m+1 m+4 4 × m+2 m+3, यानी ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम क्या कहेंगे, हमारा कथन P ऑफ m+1 सत्य है। हमारा कथन P ऑफ m+1 सत्य है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, अतः P ऑफ n सत्य है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो गया। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली एक फार्मूला है, a + a × r + a × r का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a × r की पावर n-1 = a × r टू दी पावर n-1/r-1। ये फार्मूला आप पढ़ेंगे, अनुक्रम और श्रेणी में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।